कला भक्त के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि से उनकी आरती उतारें। इसी दिन राधा अष्टमी के दिन ही महालक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। यह व्रत 16 दिन तक रखते हैं। इस मंत्र को पढ़कर आप उसका संकल्प करें। करिष्ये अहम महालक्ष्मी व्रतते त्वत्परायणा अविघ्नेन मे मातु समाप्तिम त्वत्प्रसादतः। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। महालक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह नियमित भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भक्त की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे। विष्णु जी ने ब्राह्मणी को एक उपाय बताया जिससे कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु ने बताया, तुम्हारे घर से कुछ दूर एक मंदिर है, वहाँ एक स्त्री आकर उपले थापती है। तुम इस स्त्री को अपने घर पर आमंत्रित करो, क्योंकि वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और इस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उस स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा करे। ब्राह्मणी ने 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मणी के घर निवास किया और उसका घर धन धान्य से भर दिया। मान्यता है कि तभी से 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई। जो व्यक्ति 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत रखकर लक्ष्मी जी की उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। व्रत का विधान इस प्रकार है। 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की घाट घिसकर डोरे को रंग लें। डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। 16 प्रकार से पूजा कराएं। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य दें और लक्ष्मी से प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें। फिर नए दूसरे सूप से ढककर निम्न मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित करें। क्षीरोदान वसंभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रते नानेन संतुष्टा भवभर्तो वपुवल्लभा। क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। जो स्त्रियां पूरे 16 व्रत ना रख पाएं तो वो शुरू के 3 व्रत और आखिर के 3 व्रत रख सकती हैं। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं।